हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक नए टाइप ट्रेलिंग ऑफ जीरो। ट्रेलिंग मतलब होता है अंत। किसी सीरीज के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इससे संबंधित सवालों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को विगत कुछ वर्षों में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को एसएससी सीडीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग माने होता है पीछे लगना। पीछे लगना इसका मतलब हुआ कि मैं शून्यों की संख्या, अंतिम में शून्यों की संख्या, ये हमको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलिए एक सीरीज है 1 2 3 4। अब इसको हम लोग जब बोलेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसको गुना करेंगे तो देखते हैं कि हम लोग 4 या 12 दूना 24 आया, तो इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसी में देखते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अगर 5 करते हैं तो शून्यों की संख्या जो है 5 दूना 10, 120 आ जाएगा। शून्य अंतिम में शून्य आ जाता है। तो मतलब देखिए, इस सीरीज से हमको देख रहे हैं, इस सीरीज से हमको पता लग रहा कि शून्य निकालने के लिए हमें दो टर्म चाहिए जो पेयर बनेगा, एक 2 और एक 5। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके मतलब अंत में शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसमें देखिए, इस सीरीज में अगर निकालते हैं कि अगर इसमें 2 कितने टाइम्स है और 5 कितने टाइम्स है, तो ये देखते हैं कि इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। फैक्टर 2 3 4 इंटू 5, इसी चीज़ को फैक्टोरियल में भी लिखा जाता है। तो अगर फैक्टोरियल 10 का मान है तो मतलब ये लगातार 1 से 10 तक जो है मल्टीपल में है। तो देखिए, फैक्टोरियल इसी चीज़ को फैक्टोरियल में भी लिख सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। अब किसी टर्म को जब निकालना हो, जैसे मान के चलिए इस सीरीज में कितने 2 हैं लेकिन लगातार सीरीज रहे, ये हमको ध्यान में रखना है। तो जब ये लगातार सीरीज है निकालना है, तो देखिए जब ये अंतिम का सबसे लेना है, जैसे 5 लेना है, इसको जैसे मान के चलिए इसमें 2 कितने ये निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 4 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आया, 1 आया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 3। अब ये देखिए, तब तक डिवाइड करते जाना है और जोड़ते जाना है तब जब तक कि ये जो है ये इससे बड़ा नहीं हो जाए, ये इससे बड़ा नहीं हो जाए, ये इससे बड़ा नहीं हो जाए, तब तक डिवाइड करते जाना है। तो देखिए, ये जो है इससे बड़ा हो गया, यहाँ पे देखिए बराबर हो गया था लेकिन बड़ा होना चाहिए था तो आ गया। अब इसमें जो है रिमेनिंग जो बचेगा उसको छोड़ देना है। देखिए, अगर 2 दूना करें तो 4, मतलब एक रिमेनिंग बचा तो वो इसको छोड़ देना है, रिमेनिंग पार्ट को नहीं लेना है। तो इस तरह से देखिए 2 कितने बार आ गया, 2 3 टाइम्स। अब हम लोग चेक करते हैं कि आया है कि नहीं। देखिए 1 2 तो यहाँ है और ये 4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2, मतलब टोटल जो है 3 टाइम्स आ गया। अब यहाँ 5 चेक करते हैं तो देखिए अंत में क्या है, 5। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1। इसका मतलब 5 कितना है, 1 टाइम्स। 1 टाइम्स जब आ गया तो इसमें हमको 5 और 2 का जब पेयर बनेगा, मतलब 5 गुने 2 जितना बार आएगा उतना ही अंत में 0 आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, इधर देखिएगा, हम लोग इधर देख रहे हैं कि जितना पेयर बनेगा उतना ही 0 आएगा। तो यहाँ हम लोग का 2 है 3 बार, 5 है 1 बार, तो मतलब पेयर मेरे पास जो कम संख्या में है वही बनेगा। तो जब एक पेयर बना तो ट्रेडिंग 0 कितना होगा, माने अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अंत स्टार्टिंग में जैसे देखिए यहाँ पे 1 शून्य आ गया।
अब आइए देखते हैं और आगे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर और हो जाएगा। जब 10 में कितने नंबर ऑफ शून्य होंगे अंतिम में, तो जब ऐसा रहे तो देखिए फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, या फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भी फैक्टोरियल को लिखते हैं। तो देखिए जब ये, तो इसमें हमको जब निकालना हो कि 2 के कितने पेयर है, 2 के कितने पेयर है और 5 के कितने पेयर है, तो देखिए 10 को पहले लेते हैं, 10 को पहले 2 का पेयर निकालते हैं, 2 से किए 2 बचे 10 आ गया, फिर 5 से किए 2 को, 2 दूना 4 आ गया, फिर 2 को किए 2 से 1 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 7 1 8 2 आ रहा है। फिर 5 का निकालते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 5 दूना 10 मतलब 2 आ गया। देखिए ये इससे छोटा हो गया, मतलब अब इसको डिवाइड नहीं करना है। जब देखिए यहाँ भी ये छोटा हुआ था, फिर इसको छोड़ दिए थे हम, तो ध्यान दीजिएगा ये। तो इसी तरह से जब हम लोग 2 कितना बार आ गया, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 8 बार, तो 2 आ गया 8 टाइम्स, 5 आ गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो पेयर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसलिए अंतिम में 0 कितने होंगे, अंतिम में शून्यों की संख्या 2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं फिर क्या देगा। फैक्टोरियल 25 कब निकालें, फैक्टोरियल 50 का निकालें, फैक्टोरियल 100 का निकालें, अंतिम में शून्यों की संख्या। देखिए फैक्टोरियल 25 है, तो देखिए अब जब ऐसा हो तो देखिए हम लोग जान लिए कि जब लगातार सीरीज है इस टाइप का, जब लगातार है तो इसमें 2 जो है बहुत बार आएगा, अब 5 उससे बहुत कम बार आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर पेयर है जो कम रहता है वही बनता है। तो अगर हम सिर्फ 5 को निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि पेयर कितने बनेंगे। तो इसीलिए हमको जब जल्दी से सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म जो लगेगा कम उसी को हम लोग निकालेंगे। अब इसको हमको देखने से सीरीज को लग रहा है कि 2 का संख्या तो बहुत है और इसमें 5 बहुत कम है, तो क्या करेंगे 5 का ही हम लोग निकाल लेंगे। तो 25 के टर्म में जब हम लोग निकालेंगे 25 से, तो क्या बोले थे 5 से इसको डिवाइड करना है, तो ये 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आ गया। तो इसमें क्या है, अंतिम में शून्यों की संख्या 6 शून्य होंगे, समझ गए। अब ये हम लोग जान गए। अब आते हैं 50 तक में। 50 तक में भी देखेंगे कि उसी तरह से है। जब इसको निकालेंगे तो 50 को हम लोग 5 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर 10 को भाग देंगे 5 से, फिर आ गया 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 12। मतलब इसके अंत में शून्यों की संख्या अंतिम में शून्यों की संख्या 12 होगी। इस तरह से हम लोग आइए 100 का चेक कर लेते हैं। ये 100 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 हो गया। जब इसका निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 5 होगा, ये आ गया 20। 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4, ये दोनों को जोड़ेंगे 24 हो गया। तो देखिए अंतिम में शून्यों की संख्या 24। तो देखिए हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि 2 हम जान रहे हैं कि 2 निकालेंगे तो बहुत बार आएगा, तो इसीलिए जो कम है उसी को निकाल के हम लोग आंसर। आइए देखते हैं फिर और कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, 1 2 4 6 8 सीरीज है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये सीरीज मतलब लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4
डैश 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 2 इंटू 25। तो देखिए मतलब फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा, सेकेंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे, लास्ट को ऐसे। इसका मतलब देखिए इस बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन है। तो जब इस टाइप में हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये देख रहे हैं सीरीज लगातार है, तो लास्ट टर्म जितना है ये जो है ये जितना आया 2 पर पावर उतना लिख देंगे। अब जैसे 2 पर पावर ये 25 कॉमन हो गया। अब इस सीरीज में हम लोग जो बचा है वो देखेंगे कि ये बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 25 तक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है अब इस टाइप में आ गया, मतलब 2 आ गया 25 बार। अब हमको निकालना है कि 5 कितना आ रहा है। तो इस सीरीज में क्या है, 5 अगर हम निकालेंगे तो 25 को हम लोग 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 को 5 से करेंगे तो एक मतलब 2 तो निकल जाएगा बहुत बार, और मेरे पास 5 कितना आ गया 6 टाइम्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माने अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो इसलिए इसके अंतिम में 6 शून्य रहेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2 का निकालते हैं तो 2 तो इसमें बहुत बार है, 25 बार तो यहीं पे आ गया, फिर इसमें भी आ जाएगा बहुत सारा, तो 2 तो बहुत होगा। लेकिन 5 अगर हम लोग निकाल लिए कितने बार आया, तो इस तरह से 5 6 बार आया, मतलब मेरे पास 6 पेयर ही बनेंगे, और 6 पेयर जब बनेंगे तो अंतिम में शून्यों की संख्या 6 होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इसमें 5 गुना 1 लिखा हुआ है, फिर गुना 5 गुना 2 लिखा हुआ है, फिर गुना 5 गुना 3 लिखा हुआ है, इस तरह से 5 गुना 100। तो इस तरह से देखिए हम लोग जब सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें 5 100 बार तक है, मतलब 5 जो है 100 कॉमन ले लिए। अब मेरे पास क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कितना तक 100 तक, ये बच गया मेरे पास। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 100 तक आया। अब इस 100 में 5 निकालते हैं कितने हैं, तो 5 से ये काटे 20, और 20 को 5 से फिर डिवाइड किए 4, मतलब 24 है। तो टोटल 100 इधर आ जाएगा, ये 24 इधर आ जाएगा। तो 5 कितने टाइम्स आ जाएगा, 5 आ जाएगा 124 टाइम्स। 124 टाइम्स कैसे आया, 100 यहाँ से और 24 यहाँ से। लेकिन अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि 5 लग रहा है बहुत ज़्यादा बार आ गया, और जबकि यहाँ 2 कम बार आ सकता है। तो 2 जब निकालना हो तो 2 देखिए कैसे निकालेंगे, 100 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 50, फिर 50 को 2 से करेंगे, ये आ गया 25, फिर 25 को 2 से करेंगे, आ गया 12, रिमेनिंग जो बच रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, 12 को फिर 2 से करेंगे तो 6 को फिर 2 से करेंगे तो 3 को फिर 2 से करेंगे तो 1। अब इस सब को ऐड करेंगे, 1 और 3 4 और 6 10 और 12 22 और 25 47 और 50 97, ये हो गया 97। तो देखिए 2 कितने बार आ गए 97 टाइम्स। जब 297 टाइम्स आ गया तो जो मिनिमम रहेगा वही आंसर होगा। इसका मतलब पेयर कितना बनेगा, मेरा पेयर बनेगा 97 टाइम्स। तो इसीलिए नंबर ऑफ अंतिम में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम में शून्यों की संख्या 97 होगी। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं उसी तरह से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28, मतलब अंतिम में 40 आएगा। तो 7 पर पावर कितना यहाँ आ गया 40। जब 7 पर 40 आ गया तो इसमें देखिए 7 से अगर हम क्या करते हैं 7 लिए तो 7 तो हमें 0 बनाता ही नहीं, तो 7 से हमको कोई लेना देना ही नहीं, 7 को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग 5 और 2 को काउंट करेंगे तो 5 देखिए 5 आएगा यहाँ, 40 से हम देख लेते हैं कि 5 कितने बार आ रहा है, 40 से करेंगे तो 8 आया, फिर 8 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 9 बार। 5 आ रहा है 9 टाइम्स,
अब इसे सीरीज 5 9 टाइम्स आया, इसका मतलब ये हो गया कि पेयर कितने बनेंगे मेरे पास, 9 9 एंड 9 बनेंगे। तो इसीलिए अंतिम में शून्यों की संख्या 9।